Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is about Mathematics 4, Unit 1, Numbers, Exercise 1.1, Question number 3 and 5. And today's topic is expanded form and write numbers in figures. Now let's start lecture number 2. Now the slide in front of you is about SLOs of this lecture. Number 1, today we will understand and write figures in expanded form, and secondly we will be able to write numbers in figures. इंट्रोडक्शन की स्लाइड आपके सामने है और इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म की डेफिनेशन लिखी गई है। आप इसको गौर से सुनिए। राइटिंग अ नंबर एज अ सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। ये डेफिनेशन एक्सपेंडेड फॉर्म की है, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म को ब्रीफली समझाया गया है। आप गौर से इसके बारे में सीखें और समझें। Let's look at the place value of each digit in the number 3,451,982। ये एक फिगर हमारे सामने है। अब हम इसको प्लेस वैल्यू के लिहाज से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले मिलियन वाली जो प्लेस है उसमें 3 नंबर हमारे सामने है। Digit 3 is in the millions place. It has a value of 3 million. अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आप किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करें तो उस डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स आपको नज़र आए उतने ज़ीरो आप लगाएंगे तो वो उस मखसूस डिजिट की प्लेस वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अब आप देखें 3 के बाद 6 डिजिट्स हैं तो हमने 6 ज़ीरो लगा दिए। इस तरह अगला नंबर 4 है तो 4 के बाद अगर आप देखें तो 5 डिजिट्स हैं तो हमने 5 ज़ीरो लगा दिए। इस तरह 5 के बाद 4 डिजिट्स हैं, हमने 4 ज़ीरो लगा दिए 5 के बाद। इस तरह 1 की जो प्लेस वैल्यू है उसके बाद आप देखिए 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 ज़ीरो लगा दिए। सेम ही प्रोसेस 9 के साथ किया गया है कि 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हमने 2 ज़ीरो लगाए। 8 के बाद 1 डिजिट है तो हमने 1 ज़ीरो लगाया। और अब आप देखिए एंड पे 2 है, 2 के बाद कोई और डिजिट नहीं है इसलिए हमने 2 को सेम रहने दिया। अब आप ज़रा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो वो इस तरह लिखेंगे जैसे आखिर में लाइन में हमने लिखा है, यानी 3,451,982 हमने लिखा, इक्वल साइन दिया। इक्वल साइन के बाद जितनी भी हर नंबर की प्लेस वैल्यू बनती है वो हमने बिल्कुल उसी तरतीब से लिख दी है। जैसे 3 की जो है 3 मिलियन बन रही है, 4 की 400,000 बन रही है, 5 की 50,000 बन रही है, और इसी तरह से आप 1 को देखें तो 1 की जो है 1,000 बन रही है, और अब 9 को देखें तो 9 की 900 बन रही है, 8 को देखें 8 की 80 बन रही है, और 2 की 2 ही बन रही। अब इसको जब हमने इस तरह लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगाया। इस प्लस के साइन का बेटा मतलब ये है कि अगर आप इन सब प्लेस वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं इनको ऐड करेंगे तो आंसर इनका 3,451,982 ही बनेगा। समझ आ गई बेटा?
इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में फिगर को लिखना। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो इंट्रोडक्शन की स्लाइड आपके सामने है, इसमें सबसे पहले नंबर्स को वर्ड्स में लिखा गया है और फिर हमने उसको कन्वर्ट किया है फिगर्स में। इन वर्ड्स अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि 3,451,982। अब इसको जब हम फिगर में करेंगे डिजिट्स लिख देंगे, जैसे 3,451,982। तो अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये 3,451,982 बनेगा। यानी वर्ड्स को जब हम फिगर में चेंज करेंगे तो हम डिजिट्स में लिखेंगे। Now let's start exercise 1.1 question number 3. Dear students, question number 3 है write the following numbers in figures. अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब वर्ड्स में कोई चीज़ लिखी जाती है तो हम उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे वर्ड्स लिखे हैं पार्ट ए में 543, तो नीचे हमने डिजिट्स में लिख दिया 543। इस तरह से पार्ट बी को आपने नीचे लिख देना लाइन पे, इस तरह से सी को भी नीचे वाली लाइन में आपने लिख देना है। ठीक है बेटा, यही आपका इस क्वेश्चन का होम टास्क होगा। ओके, अब आपके सामने जो स्लाइड है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया गया है और इसके 4 पार्ट्स हमने लिए हैं, पार्ट ए, बी एंड जी और एच। अब जो पहले 2 पार्ट हैं ए और बी, उनको हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अब जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसमें 5 की जो प्लेस वैल्यू थी वो तो 5000 है, वो उन्होंने खुद लिख दी है, और उसके बाद 1 की प्लेस वैल्यू 10 उन्होंने लिख दी है, और 4 की सेम 4 ही लिखी है। अब बीच में जो उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी वहाँ पे वो प्लेस वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे कौन सी प्लेस वैल्यू वाला नंबर लगेगा। तो देखें 8 जो है वो यहाँ पे नहीं लगा, 8 हमने लिखा और 8 के बाद 2 डिजिट्स थे तो हमने 2 0 लगा दिए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 800 यहाँ पे आएगा। इस तरह पार्ट बी में देखें तो 1 की प्लेस वैल्यू ने बता दी है, उसके बाद 2 की बतानी थी, देखें 2 लिखा, 2 के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3, हाँ 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 0 लगा दिए। तो ये जो ब्लैंक प्लेस थी ये यहाँ पे 2000 लिखा जाएगा, जो हमने रेड कलर में लिखा है। तो अजीज़ तलबा, हमने आपके सामने ए पार्ट और बी पार्ट सॉल्व करके दिखा दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने जी और एच पार्ट अपनी जो शीट है होमवर्क की उसके ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है। क्लियर? थैंक यू। आपके सामने स्लाइड होम टास्क की है, ये काम आपने अपने घर में करना है। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट बी एंड सी। ए पार्ट हमने आपको करके दिखा दिया था, बी और सी आपने खुद करना है। क्वेश्चन 5 है, इसमें पार्ट जी और एच आपने करना है, ए और बी हमने आपको करके सॉल्व करके दिखा दिया था। क्लियर? अब ये सारे जो चार के 4 पार्ट हैं, आपने 4 के 4 पार्ट्स अपने रफ रजिस्टर पे लिखने हैं और उसकी पिक बना के आपने होमवर्क जब आप कंप्लीट कर लें तो आपने हमें सेंड कर देनी है ग्रुप में। तो अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने जो कुछ सीखा, नंबर 1 हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को सीखा, उसकी डेफिनेशन सीखी। फिर हमने देखा कि एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह लिखी जाती है। फिर हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि वर्ड्स को फिगर में कैसे लिखा जाता है। फिर हमने उसको एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया और उनमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में इन दोनों चीज़ों को जो हमने सीखी उनको प्रैक्टिकली हमने सीखा, करके भी दिया, आपको सॉल्व भी करके दिखाया, और फिर हमने इसका होम टास्क भी आपको दे दिया। तो अजीज़ तलबा, आइंदा लेक्चर में इंशाल्लाह हम लाइन नंबर के बारे में सीखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, आइंदा लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।